हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, लाइक 8 तक दिन बचे हैं। सो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना और जितना हो सके अब तो रिवीजन पर ही ध्यान दो, क्योंकि प्रिपरेशन हो चुकी होगी जितनी होनी है। बस अपने रिवीजन पर ध्यान दो। और आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको, क्योंकि इस बार तो सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है, कि क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम काफ़ी डिफरेंट होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम से। सो जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट का, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। सो ये सारी चीज़ें जान लेते हैं कि क्या क्या आपको चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। कि बस अब अच्छे से रिवीजन कर लेना, जितने भी दिन बचे हैं रिवीजन को बहुत ही अच्छे से कर लेना कि कोई भी चीज़ ना छूटने ना पाए आपकी। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी वो सब भी पढ़ लेना। और आज मैं बताऊंगी कि आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको अपने क्या क्या लेकर जाना है, मतलब किस तरह के कपड़े पहनने हैं, और एग्ज़ाम में जाने के बाद अपना रूम कैसे देखना है, कैसे पता चलेगा कि आपको किस रूम में बैठना है और या फिर कौन सी सीट पर बैठना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी होती हैं, वरना आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। टीचर्स ना बहुत ज़्यादा डांट देते हैं वहाँ सभी बच्चों के सामने, तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती सी हो जाती है। सो इसलिए ध्यान रखना कि ये चीज़ें मत करना। सो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तो प्लीज़ उसको निकलवा लेना, टाइम से लेट मत करना। और उस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के साथ कोविड वेरिफिकेशन वाला पेपर अगर आएगा तो प्लीज़ उसे भी निकलवा लेना। और आपकी प्री एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं, तो उनको चेक कर लेना कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर पड़ा है। ये सारी चीज़ें चेक कर लेना उससे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जब आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा लोगे, उसमें जो सेंटर आपका आया होगा ना, एग्ज़ाम सेंटर, उस एग्ज़ाम सेंटर को गूगल मैप पर चेक कर लेना कि वो कहाँ पर पड़ रहा है। और देख लेना कि वहाँ पर जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, यानी कि अगर बस से जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। और अगर आपका सेंटर ज़्यादा दूर आया है और उस जगह पर, मतलब जहाँ पर आपका सेंटर आया, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, कोई रिलेटिव्स रहता है, तो एक दिन पहले ही वहाँ पर चले जाना उनके घर पर, क्योंकि क्योंकि ठंड का टाइम है और धुंध वगैरह रहती है, तो सुबह पहुँचने में ज़रूर लेट हो जाता है। मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था तो मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया था, मैंने भी जाने के लिए बस से। सो मुझे लेट हो गया था, इसलिए बता रही हूँ। अगर हो सके तो एक दिन पहले चले जाना। और चाहे कुछ भी हो, अपने एग्ज़ाम में लेट मत होना। कम से कम भी आधा घंटे पहले ज़रूर पहुँच जाना, क्योंकि अंदर जाने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं रूम में भी, और चेकिंग वगैरह होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ लेट मत होना। मेरा भी यूपी टेट का जो एग्ज़ाम सेंटर था वो घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए मैं भी एक दिन पहले अपने रिलेटिव्स के घर पर ही चली गई थी और फिर नेक्स्ट डे अपना एग्ज़ाम देने के लिए चली गई थी। और अगर कपड़ों की बात करें कि क्या पहनना है, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन कपड़े कोशिश करना कि इस तरह के हो जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि वहाँ पर आपको 2.5-2.5 घंटे एग्ज़ाम के लिए अलग अलग बैठना होता है। सो मतलब टोटल आपको ये मान लो कि आपको पूरा दिन बैठना ही होता है, तो कपड़े ऐसे पहनना जो कंफर्टेबल हो। और कोशिश करना कि कान ना ढके हुए हो या कैप वगैरह ना लगा रखी हो आपने, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते ही सबसे पहले जो आपको काम करना है, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ना कुछ पेपर्स लगे होंगे, और उन पर या तो आपके एप्लीकेशन नंबर होगा या फिर आपके रोल नंबर से रिलेटेड होंगे वो। उससे अपना रूम नंबर चेक कर लेना कि आपको कौन से रूम में बैठना है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि रूम नंबर ना बहुत अच्छे से चेक करना, क्योंकि अगर आपने एक बार गलत रूम नंबर चेक कर लेना और आप गलत रूम में बैठ गए जाकर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बाद में आपको रूम चेंज करने में। और इसके बाद जब आप अपने रूम में एंटर करते हैं ना, उसके बाद जब रूम में जो टीचर्स होते हैं, सो वो आपको आपके रोल नंबर या अपने आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग आपको देखकर बता देते हैं कि आपकी कौन सी सीट है और आपको किस सीट पर बैठना है। अच्छा, ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम में एक डिफरेंस ये भी होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जो रूम में जो आपको टीचर होते हैं वो आपको कुछ भी, अगर आप चीज़ कुछ भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करते, बहुत ही प्यार से बता देंगे। लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के जो टीचर होते हैं ना, वो थोड़े गुस्से वाले होते हैं, मुझे तो जहाँ तक लगता है, क्योंकि मेरा 2 बार यूपी टेट का एग्ज़ाम था। सो दोनों बार टीचर्स इस तरह के होते हैं। और ऑफलाइन एग्ज़ाम में कभी भी टीचर्स के साथ ना बहस मत करना। मैंने देखा है कुछ बच्चे ना टीचर्स के साथ बदतमीजी से बात करने लगते हैं। अगर वो आपको कुछ किसी चीज़ के लिए डांट देते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो टीचर आपको बोल सकते हैं, तो उनसे बहस मत करना उल्टा। और ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए 2 ब्लैक बॉल पेन लेकर चले जाना, जेल मत लेकर जाना। ये दोनों चीज़ें सही रहेंगी। अगर आपका एक पेन बंद भी जाता है तो आप दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मल वॉच पहन कर जा सकते हैं आप। कोशिश करना कि नॉर्मल ही हो, स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है। और ज्वेलरी जितना हो सके पहले तो कोशिश करना कि कम ही हो, बहुत ज़्यादा कम हो। लेकिन फिर भी आप पहन कर जाते हैं तो छोटी छोटी हो, लाइक कान में भी छोटे से ही हो और नाक में भी छोटा सा ही पहन रखा हो कुछ, ऐसे बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी ना हो। और अगर आप पानी पीने के लिए एक बोतल लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी लेकर जा सकते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम में ऐसा कुछ मना नहीं करते हैं वो। और अगर आप छोटी सी पेन वगैरह रखने के लिए किट लेकर जाना चाह सकते हैं तो ट्रांसपेरेंट सी किट ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सारी तैयारियां थी जो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले करनी है। अब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको रूम में, मतलब जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अपना रूम में बैठे होंगे, तब क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है।
अपनी ओएमआर शीट पर एंट्री बहुत ज़्यादा ध्यान से करना, बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने गलती की और आपने फ्लूइड वगैरह कुछ या नाखून से कुछ करने की कोशिश की ना उसमें, वो मशीन से चेक होती है और आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि दीदी ये ओएमआर शीट पर एंट्री अच्छे से करनी है, ये आप कितनी बार बता चुकी हो, हमें पता है। लेकिन मैं ना ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपने रूम में बच्चों को इस तरह की गलतियाँ करते हैं, काफ़ी बच्चे करते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक दो ने की है। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। और जब तक टीचर ना बोल ले ना, अपनी बुकलेट सीरीज़ को मत ओपन करना, क्योंकि उस पर ना एक टेप टाइप लगी होती है दोनों साइड से, सो उसको ओपन मत करना जब तक टीचर्स ना बोल लें आपको। और आंसर शीट जो होती है ना आपकी ओएमआर शीट, उस पर ना 3 कॉपियाँ होती हैं, तो उनको बिल्कुल भी अलग मत करना। और पेपर हो जाने के बाद जब आप अपना पेपर टीचर को सबमिट करोगे ना, तो वो आपको खुद एक कॉपी निकाल कर दे देंगे, उससे पहले आप मत अलग कर देना उनको। और अपनी ओएमआर शीट पर एंट्री के जो गोले और जो आंसर के जो गोले लगाओगे, उसके अंदर कुछ भी मत लिखना, ना तो उस पर कुछ लिखना है और ना ही ओएमआर शीट को मोड़ना है। और अपनी ओएमआर शीट पर जब आप गोले भरते हो ना, सो उस गोले को ना इतने अच्छे से भरना है, ना तो उससे बिल्कुल भी बाहर निकलना चाहिए और ना ही उस गोले के अंदर कुछ भी स्पेस खाली होना चाहिए। उसको ब्लैक बॉल पेन से बहुत अच्छे से कर देना है कि बिल्कुल भी उसके अंदर स्पेस नहीं रहना चाहिए और ना ही उससे बाहर निकलना चाहिए वो। सो इसके लिए ना आप एक मोटी निब का पेन यूज़ करना, पतली निब वाले पेन यूज़ मत करना, क्योंकि उनसे गोला बनाने में ना टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। मैं कौन सा पेन यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ पेंटोनिक नाम का एक पेन आता है, काफ़ी सही लगता है, उसकी निब भी सही है, ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बट थोड़ा सा महंगा है ये, एक ही पेन 10 रुपये का आता है, बट ले लेना आप ये एग्ज़ाम के लिए अगर आपको मिल जाता है तो। और जब आप अपने ओएमआर शीट में आंसर सोल्व कर रहे होंगे, मतलब जब आपने आंसर लगा रहे होंगे, लाइक आपने कोई क्वेश्चन किया, उसके बाद आपने उसका आंसर लगा दिया ओएमआर शीट में, आपने गोला काला कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो मैंने गलत कर दिया, मतलब ये वाला गोला नहीं होना था, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन था, सो आप दूसरा भी कर देते हैं, इससे पूरा क्वेश्चन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो चेक ही नहीं होगा, इसलिए 2 गोले मत करना, सिर्फ एक ही किया जाता है। और अगर गलती से आपसे कोई गोला फिल हो जाता है, लाइक आपसे गलत गोले पर हो चुका है गोला काला, तो आप उसको अब ऐसे ही रहने देना, उसको मिटाने की कोशिश मत करना। अगर आपने फ्लूइड या किसी अदर चीज़ से मिटाने की कोशिश की ना, तो उससे आसपास के दूसरे क्वेश्चन भी ख़राब हो सकते हैं। और ऐसा भी मत करना कि आपने एक क्वेश्चन किया, फिर एक गोला फिल किया, फिर एक क्वेश्चन किया, फिर एक गोला फिल किया। सो ऐसा करने से तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने कैसे किया था मैं अपना बताती हूँ। मैंने 30-30 क्वेश्चन, मतलब हर सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन आते हैं। सो पहले उन 30 क्वेश्चन को बुकलेट सीरीज से सोल्व किया, उसके बाद उन 30 पर ना हल्का सा एक टिक लगा दिया था, उसके बाद अपनी ओएमआर शीट में 30-30 क्वेश्चन फिल करती गई थी। और ऐसा भी मत करना कि पूरी बुकलेट सीरीज़ को आपने सोल्व कर लिया, पूरे 150 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद सबसे लास्ट में आप लगे ओएमआर शीट के 150 क्वेश्चन पर एक साथ गोला लगाने के लिए। सो इस तरह से करना है कि अपनी बुकलेट सीरीज़ का कोई भी आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके 4 ऑप्शन है, जौन सा भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है उस पर बहुत ही हल्का सा टिक लगाना है। टिक ना ऐसा होना चाहिए कि आपको तो पता चल रहा हो, लेकिन अगर कोई अदर देखे तो उसको पता नहीं चल रहा हो कि वहाँ पर टिक लगा हुआ है। क्योंकि अगर आपके रूम में कोई इन्विजिलेटर आते हैं या फिर टीचर आपकी उसको देखते हैं आप बुकलेट सीरीज़ को और देखेंगे कि आपने टिक लगाया हुआ है, तो बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब चीटिंग की वजह से लगाया है इस तरह का टिक इन्होंने। और जिस टाइम पर आप बुकलेट सीरीज से क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, उसमें ना तो किसी ऑप्शन पर और ना ही किसी क्वेश्चन पर ना राइट का निशान लगाना। और जब आप अपनी ओएमआर शीट में ना गोले को भर रहे होते हैं, सो गोले को कभी भी ना अंदर से मत भरना स्टार्ट किया करो। गोले की पहले किनारी भरो, फिर अंदर तक करना शुरू करो उसे। इससे ना गोला पूरा जल्दी भर जाता है और उससे बाहर भी नहीं निकलता बिल्कुल भी। और किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को किस सीक्वेंस में करना है, ये सब चीज़ें ना पहले ही डिसाइड करके जाना घर से अपने। जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो ना, तो कोशिश करना कि उनको सबसे स्टार्टिंग में सोल्व कर लेना। और सेकंड पेपर में टाइम अच्छे से मैनेज कर लेना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा टाइम ले लिया साइंस वगैरह करने में तो टाइम कम रह सकता है। और सभी क्वेश्चन का ना करते हुए चलना, किसी भी क्वेश्चन को ना बाद के लिए मत छोड़ना कि ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, बाद में कर लूँगा इसको। सो ऐसा मत करना, करते हुए चलना सभी क्वेश्चन को। मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ना बुकलेट सीरीज़ में 2 पेपर रफ पेपर दिए जाते हैं लास्ट में। सो अपने क्वेश्चन ना वहीं पर सोल्व करना, वो ओएमआर सीट पर या कहीं और मत सोल्व कर लेना उनको। एग्ज़ाम शुरू हो जाने के बाद ना किसी से भी बात मत करना, जितना आता है उतना करते जाओ, जो नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन किसी से पूछना मत और ना ही बात करना। क्यों, मेरे यूपी टेट के एग्ज़ाम में एक लड़की को बहुत ज़्यादा डांट दिया था सर ने। वो ऐसे ही बात कर रही थी, मतलब किसी से पूछ रही थी, वो एक्चुअली बात भी नहीं कर रही थी। और वॉशरूम वगैरह जाना है तो एग्ज़ाम से पहले ही चले जाना, एक बार आपने रूम में एंट्री ले ली है तो उसके बाद वो आपको बाहर नहीं जाने देते हैं। और अगर बात करूँ कि रूम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस टाइम पर आपको बैठना कैसे है, पैर के ऊपर पैर रखकर मत बैठना है जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और ना ही अपनी सीट पर पैर रख कर बैठना। लाइक आपने दोनों पैर ऊपर रख लिया सीट पर और तब बैठे हो आप, इस तरह से भी नहीं बैठना है। मतलब ये है कि बस आपको एकदम फ्रीली बैठना है, ऐसा बैठना है कि मतलब आप सस्पिशियस ना लग रहे हो टीचर को,
मतलब टीचर आपको देखकर ये ना सोच रहे हो कि ये बच्चा चीटिंग कर रहा होगा कुछ। ना तो आपको अपने कान ढकने हैं, यानी कि अपने कानों पर कुछ मत ढकना, ना ही कैप होनी चाहिए और ना ही स्टोल होना चाहिए, और ना ही आपका मुंह यानी कि फेस आपका कवर नहीं होना चाहिए स्टोल वगैरह से, और ना ही आपको पैर पर पैर रखकर बैठना। ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद एक बार अपनी OMR शीट को अच्छे से देख लेना कि सारे क्वेश्चन हो गए हैं या नहीं हुए हैं। और अगर आपका पेपर अगर टाइम से पहले हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी मत दिखाना कि जल्दी पेपर हो गया तो जल्दी दे के निकल जाता हूँ। आराम से अपने उस पेपर को, अगर आपका टाइम से पहले हो गया तो उसको दोबारा चेक करना, पूरा अच्छे से चेक करना। और एंट्री के टाइम पर अपनी लैंग्वेज सही से सिलेक्ट कर लेना, जो जो आपने पहले चूज़ कर रखी होगी उस तरह से सिलेक्ट करनी है आपको अपनी लैंग्वेज। और सेकंड पेपर के लिए भी साइंस और मैथ्स इस तरह से चीज़ें चूज़ करनी है। और अपना पूरा पेपर हो जाने के बाद अपनी OMR शीट को टीचर्स को दे देना, वो उसमें से आपको एक कॉपी निकाल कर दे देंगे। उस कॉपी से ना आप जब आपके आंसर की आएगी सीटेट की तो उससे आप मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आप बाहर आ जाओगे, जिसके बाद आपका पहला पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको बीच में काफ़ी सारा टाइम मिलेगा, तो उस टाइम में अपना कुछ खाना वाना खा लेना, जो भी करना है आपको, और रेस्ट करना उस टाइम में। सेकंड पेपर में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह से चीज़ें होंगी। बस थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेना उसमें अच्छे से, क्योंकि मैथ्स भी थोड़े ठीक से आता है उसमें और साइंस भी थोड़ी अच्छी आती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए अपना सेकंड पेपर में टाइम अच्छे से मैनेज कर लेना। और मुझसे किसी ने तो मैथ्स की पेडागोजी के टॉपिक्स के बारे में पूछा था, सो मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको मैथ्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैन हेले की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसके हर एक स्तर को, उसके हर एक लेवल को, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या यूज़ होता है। और अबेकस जो होता है, जियो बोर्ड किस यूज़ में आता है, टेनग्राम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जियो बॉक्स का क्या यूज़ है, ग्राफ पेपर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लाइक क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज़ होता है, या दशमलव संख्याओं को पढ़ने के लिए। यूलर फॉर्मूले पर डिपेंड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से कर लेना। जॉर्ज पोलियर ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या स्टेप बताए हैं और किस तरह से वो यूज़ होती है, वो चीज़ें पढ़ लेना। और जोल्टन डीन्स के बारे में पढ़ लेना, और डाइन्स ब्लॉक के बारे में पढ़ लेना कि किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। जोल्टन डीन्स की तो पूरी थ्योरी है, वो पूरी थ्योरी पढ़ लेना, उसमें 4 चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। पामेला लाइबैक थ्योरी पढ़ लेना, ELPS थ्योरी पढ़ लेना। और ELPS में आपको बता देती हूँ किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है। E से होता है एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, और P से पिक्चर, और S से सिंबल। इस चीज़ का यूज़ करते हैं अगर हमें बच्चों को कुछ नई चीज़ सिखानी होती है, यानी कि पहले एक्सपीरियंस के थ्रू समझाते हैं, फिर लैंग्वेज के थ्रू, फिर पिक्चर्स दिखाकर, और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। और डेविड व्हीलर के गणित के बारे में कुछ थॉट्स हैं, उनको पढ़ लेना। कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सिमेट्री के बारे में पढ़ लेना, इससे तो काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3। और आजकल ये एक्सियम्स और कंजक्चर के बारे में काफ़ी पूछा जा रहा है कि क्या होते हैं। अभी तो फ़िलहाल मुझे मैथ्स का इतना याद आ रहा है कि ये सारी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना जाने से पहले, अगर आप में इनमें से कुछ नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ पढ़ लेना। बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। आई थिंक मैं सारी चीज़ें कवर कर चुकी हूँ, अब इसके बाद तो कुछ नहीं बचा है सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड, या ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हमें तो पता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बेनिफिट करती हैं आपको। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती ना एंट्री में करते हैं, और वहाँ पर फिर टीचर आपको ना इतना ज़्यादा डांट देंगे एंट्री के लिए। वो बोलेंगे कि आपसे एंट्री भी ठीक नहीं हो पा रही, आप टीचर कैसे बनेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, इतना ज़्यादा डांट देते हैं वो बच्चों को। सो ज़रूरी है अपनी एंट्री बहुत अच्छे से कर लेना। फिर वहाँ पर आप टीचर से, मतलब गलत एंट्री करने के बाद टीचर से आप फ्लूइड वगैरह मांगते हैं या फिर उसको खून से मिटाने की कोशिश करते हैं, तो ये सब मत करना, क्योंकि पूरा पेपर रिजेक्ट हो जाता है अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर लेना। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपना एग्ज़ाम अच्छे से करना, अपना कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पूरा पेपर कर लेने के बाद एक बार अपनी OMR शीट को ना अच्छे से देख लेना कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। सो बस यही सारी चीज़ें थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।